Hello everyone, welcome to my channel Learn and Grow 26. In today's video, we will discuss the same chapter which I have started in our two previous videos और 2-3 previous videos. आज हम वही चैप्टर करेंगे डिस्कस जो हम अपनी पुरानी 3-4 वीडियो से डिस्कस करते चले आए. क्या चैप्टर? वोकैब का चैप्टर, वोकैबुलरी का चैप्टर. हम पूरी सीरीज कर रहे हैं उसकी ए से लेके जेड तक. हम ए के वर्ड्स कर चुके हैं 3 वीडियो में. आज हम करेंगे बी के वर्ड्स. आज हम बी के वर्ड स्टार्ट करेंगे. और आप क्यों देखें मेरी वीडियो? ज्यादातर बहुत सारी वीडियोस होती हैं ऐसी जो वोकैब के बारे में है, लेकिन आप किसकी देखना पसंद करेंगे जिसमें कुछ डिफरेंट मिले, जो वर्ड तो बहुत पावरफुल हो लेकिन उनका मीनिंग बहुत सिंपल हो, और हम अपनी डेली लाइफ में इन दीज वर्ड्स को, इन न्यू वर्ड्स को हम वेलकम करें अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में और मेक देम फ्रेंड एंड यूज देम इन आवर डे टू डे लाइफ. और इन वर्ड्स को जिससे कि हम यूज कर पाए अपनी डे टू डे लाइफ में, ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो लगे तो इम्प्रेसिव बोलने में लेकिन उनका मीनिंग बहुत सिंपल और हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज कर पढ़ पाए. तो वो क्या है, वो है सब मेरी वीडियो में देखें. और कोई भी वर्ड्स आपका छूटे नहीं. आपके एकेडमिक में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सब में ये इंपॉर्टेंट है. आपको कुछ भी यूजफुल और इम्पोर्टेंट लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको कोई भी वर्ड छूटे नहीं और आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो स्टार्ट करते हैं हम बी का वर्ड्स. आज बी के वर्ड से स्टार्ट करते हैं. देखिए बारबेयर्स क्या होता है, बहुत इंप्रेसिव सा लग रहा है लेकिन उसका मीनिंग क्या है? असभ्य इंसान, जिन्हें हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में आपको लग रहा है कि अनसिविलाइज्ड पीपल है. तो आप उसके लिए क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं कि उसको समझ में भी नहीं आए और आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में उसको बोल भी दें. क्या? हॉरिबल, रूथलेस, प्रिमिटिव, नेस्टी, वाइल्ड, कुछ भी यूज करेंगे. ही या शी इज अ नेस्टी पीपल, मतलब अनसिविलाइज्ड है, बकबकी किया जा रहा है, बोले जा रहा है. तो आप क्या यूज कर सकते हैं? बारबेयर्स यूज कर सकते हैं उसके लिए. है ना इंप्रेसिव वर्ड्स. और मीनिंग क्या है? नेस्टी, अनसिविलाइज्ड, वाइल्ड पीपल. ऐसे वर्ड्स लेकर आती हूँ मैं, इसलिए मेरे साथ बने रहें और देखते रहें. और करते हैं अब स्टार्ट यही सब वर्ड्स जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज को इम्प्रेसिव और एक एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस की तरह हम भी ऐसे वर्ड्स बोल सकते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज इम्प्रेसिव लगे और हम भी अपना इम्प्रेशन डाल पाए किसी पर. तो यूज कर देखते हैं. स्टार्ट करते हैं हम बी के वर्ड से. बैनिश. बैनिश मीन्स क्या होता है? देश निकाला देना. आपने रामायण और महाभारत पढ़ी हो अगर तो आपने देखा होगा, ज्यादातर ने सॉरी पढ़ी नहीं होगा, पढ़ी है, सबने सुना है कि महाभारत में पांडवों को बैनिश कर देते हैं, एक्साइल कर देते हैं कौरव, और रामायण में श्री राम को बैनिश कर दिया जाता था 14 साल का वनवास के लिए. तो उस सबको हम क्या बोलते हैं? उसे बैनिश करने को, देश निकाला देने को हम एक्साइल बोलते हैं. हम बैनिश मीन्स देश निकाला देना, एक्साइल करना, बैनिशमेंट, इविक्ट करना, आउट्स करना, एक्सपेट्रिएट करना है. तो आप अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं. देखिए किसी ने किसी को इसमें सीरियल में उन्हें देश निकाला दे दिया, एक्सपेट्रिएट कर दिया है उन लोगों को. क्या कर दिया है? एक्सपेट्रिएट कर दिया है, एक्साइल कर दिया, बैनिशमेंट दे दिया, इविक्ट कर दिया, आउट्स कर दिया है. देश निकाला देना, अपने नेटिव से, अपने देश से किसी दूसरे देश में ट्रांसफर कर देना, तो उसे क्या बोलते हैं? हम बैनिशमेंट बोलते हैं, देश निकाला दे देना बोलते हैं. बैन मीन्स अभिशाप. और मेरी वीडियो में क्या अलग है कि मैं साथ में सबके मीनिंग लेकर आती हूँ जिससे आपको और क्लियर समझ में आए और आपको बार बार गूगल या डिक्शनरी ना देखना पड़े मीनिंग देखने के लिए. सबके मीनिंग आपको साथ में ही मिलेंगे. तो करते हैं बैनिश के बाद बैन. बैन मीन्स अभिशाप. अभिशाप मीन्स को हम क्या कह सकते हैं? कर्स कहते हैं, मिसचीफ कहते हैं, हार्म कहते हैं, स्कर्ज कह देते हैं. क्या कहते हैं हम? अभिशाप को कर्स कहते हैं, मिसचीफ कहते हैं, हार्म करते हैं, स्कर्ज कहते हैं. आप अपनी डेली यूज में यूज कर सकते हैं स्कर्ज. देखिए किसी को समझ में नहीं आएगा और आपको आप किसी से बात कर रहे हैं कि ये क्या है, उसे कहना है कि ये बहुत बेकार इंसान है, बहुत कर्ज है, ये स्कर्ज इंसान है. तो आपका समझ में भी नहीं आएगा उसको और आप बोल भी देंगे उसको. अब करते हैं थर्ड, बारबेयर्स. जंगली, असभ्य. उसे क्या कहते हैं? जैसे असभ्य इंसान को हॉरिबल, रूथलेस, प्रिमिटिव, नेस्टी, वाइल्ड. कितने सारे वर्ड्स हैं आप जो अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं. और आपके एग्जाम्स में भी अगर कहीं रूथलेस आता है तो आप उसका कहीं मीनिंग गलत ना कर दें कि किसे कहते हैं असभ्य इंसान, बारबेयर्स. हॉरिबल को, प्रिमिटिव को, नेस्टी को, वाइल्ड एनिमल को क्या कहते हैं? ये अनसिविलाइज्ड पर्सन को कह देते हैं हम. ये सब देखिए है ना अच्छे वर्ड जो आप अपने डेली यूज में यूज करेंगे और आपकी लैंग्वेज में इंप्रेसिव लगेगी. ये वो वर्ड्स है जो अक्सर हमारे एग्जाम्स में भी आते रहते हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. परमिटिव हम जब अनसीन पैसेज करते हो तो उसमें अक्सर आता रहता है ये अनसिविलाइज्ड पीपल, क्योंकि हमें हमेशा अनसीन पैसेजेस ऐसे आते हैं जो वाइल्ड लाइफ से ज्यादा रिलेटेड होते हैं. आदिवासी की लाइफ होती है उससे ज्यादा जुड़े होते हैं. अक्सर आपने देखा होगा, मैंने बहुत जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं ज्यादातर सब में देखा है कि जो हमारे आदिवासियों की लाइफ से जो ज्यादा जुड़े होते हैं वो ज्यादा हमें जो ना टफ लगते हैं
और उनमें अक्सर ये वर्ड्स यूज होते रहते हैं, प्रिमिटिव, रूथलेस, हॉरिबल। तो उसे हम उसका सिनोनिम्स आता है क्वेश्चन में कि इसका सिनोनिम बताइए, इस पैसेज में क्या वर्ड इसके लिए यूज हुआ था। तो अक्सर क्या होता है, बार्बेरियस इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं। तो इसलिए मेरी वीडियो देखें और लाइक, शेयर और कमेंट करो और मेरे साथ बने रहें। और आगे चलते हैं हम। बेयर, बेयर मीन्स सहन करना, एंड्योर करना, सफर करना, टॉलरेट करना, सस्टेन करना। आप अपनी डेली लाइफ में ये सब बेयर, सहन करना बहुत बोलते हैं। तो आप उसके लिए क्या बोल सकते हैं, एंड्योर बोल सकते हैं, सस्टेन बोल सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, बिलीफ। बिलीफ मीन्स विश्वास करना, क्रेडेंस, रिलायंस, कॉन्फिडेंस, फेथ, सिर्फ किसके हैं, विश्वास करने के वर्ड्स है। बेनिफिट आप यूज कर सकते हैं क्रेडेंस अपनी डेली लाइफ में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, बेनिफिट। बेनिफिट मीन्स लाभ, प्रॉफिट, एडवांटेज, गेन, गुड। कि मैं आपका ये काम करूंगा उससे मेरा क्या लाभ होगा, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए आप प्रॉफिट, एडवांटेज, गेन, गुड कुछ भी यूज कर सकते हैं। बेनिफिशिएंट। बेनिफिशिएंट मीन्स दानशील, जेनरस, लिबरल, बाउंटियस। आप बाउंटियस यूज करेंगे, ये बहुत बाउंटियस पर्सन है। अक्सर हमारा अनसीन पैसेज में, एकेडमिक एग्जाम्स में भी आता रहता है ये वर्ड्स। उसके बाद कहते हैं ब्लेम। ब्लेम मीन्स दोष देना, डिमोनिश करना, एक्यूज करना, अब्यूज करना, रिब्यूक करना। कितने सारे वर्ड्स हैं दोष देने के लिए। ब्लीक। ब्लीक मीन्स धुंधला, कमजोर, डिसमेल, डिसोलेट्स, ब्लैंक, एक्सपोज, फॉरेस्टलेस। आप किसके लिए यूज कर सकते हैं, ब्लीक के लिए यूज कर सकते हैं। ब्लीक हमारा ऐसा वर्ड है जो हमारा अक्सर हमारा अनसीन पैसेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता रहता है। ब्लिश। ब्लिश मीन्स आनंद, फैसिलिटी, सेटिस्फैक्शन, रैप्चर, प्लेजर। सबको रिवाइज कीजिए और इसको सबसे आसान तरीका है, आप जितने भी आप वोकैब याद करना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि हमारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे वो वर्ड्स गलत नहीं हो, तो उसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, तब भी आप अपने हाथ में फोन उठाएं, स्टार्ट करें, उनको 3-4 बार पढ़ें, सबके वर्ड्स को 4-5 बार अच्छी तरह ध्यान से पढ़ें, फिर अगली बार रख दें, फिर 4-5 बार पढ़ने के बाद फिर थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद फोन उठाएं आप हाथ में, फिर उनको 4-5 बार रिवाइज करें। तो इस तरीके से ये सब आपके माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएंगे, फिर आपका कभी भी कोई भी वोकैब गलत नहीं होगा। इसलिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपका कभी भी कोई वोकैब का क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में गलत ना हो और आप आकर ये ना सोचें कि हाँ काश मैं इसे फिर से रिवाइज कर लेता तो मेरा एक क्वेश्चन सही हो जाता। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनके भी ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गलत ना हो और उनके भी सही हो जाए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज, और लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बने रहिए मेरे साथ इसी तरह के और सब वर्ड्स को देखने के लिए।